हमारे साथ राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा जी हैं। अलका जी, आप तो लगातार पहले दिन से यात्रा में चल रही हैं। अब प्रियंका गांधी भी उतर आई हैं। ऐसे वक्त में प्रियंका गांधी आई हैं जब बिहार में हरतालिका और चौरचन जैसा बड़ा महिलाओं से जुड़ा पर्व है। क्या खास मैसेज महिलाओं को साधने की खास रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, आपको मालूम है कि खास बिहार की बात करूं तो महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये कहा गया बिहार, मध्य प्रदेश और राज्यों में कि यहाँ की सरकार बनाने में जिसकी बनी महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप बिहार की बात करेंगे तो 1,40,00,000 आजीविका दीदियां हैं। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील, मनरेगा में बहुत से काम करती हैं महिलाएं। और ये था कि प्रियंका जी के आने से इन महिलाओं को भी एक आवाज बुलंद मिलेगी, जो आज होते हुए आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी खुद 2 दिन के लिए, आज 10वां दिन है, कल 11वां दिन है, 26-27 को बिल्कुल यात्रा में रहेंगी। महिलाओं से आज भी आप देख रहे हैं हमारा सम्मेलन चल रहा है। पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग की हमारी दलित महिलाएं आई हुई हैं। लगातार संवाद के माध्यम से उन्हें, उनकी हिम्मत, उनकी ताकत हम बनाए हुए हैं। बहुत सी महिलाओं का वोट कटा है, चिन्हित किया गया महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं का जो है वोट मायने रख रहा था एक तरफे फैसले में। तो अभी उन्हीं का वोट टारगेट किया गया। 65 लाख जो वोट कटा है, किन किन बूथ पे कटा है, किन किन लोगों का कटा है, ये जानकारी हमें नहीं दे रहे थे ना, क्योंकि चोरी की इन्होंने। उसके बाद आपके जो है मुख्य न्यायाधीश चुनाव हमारे ने कहा कि ये सूची जारी होनी चाहिए। अब ये सूची सबके सामने आ रही है। आप देख लीजिएगा ये कौन से बूथ है जहां पर 2024 का जो चुनाव लोकसभा को है, भाजपा वहां हारी है। और अधिकतर ये वो बूथ है जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के हैं। तो इन सब चीजों के खिलाफ, और महिला में कहूंगी अपराध, मैं अभी हम लोग भागलपुर में थे और वहां पर एक बच्ची छात्रा को चाकुओं से गोद डाला गया। पिता से मेरी बात हुई, कलकत्ता इलाज के लिए बच्ची को लेकर गए हैं। 9 साल की बच्ची, मुजफ्फरपुर की, बलात्कार होता है, इलाज नहीं मिलता। सो महिला सुरक्षा भी इस चुनावों में बहुत बड़ा एक मुद्दा, महंगाई, महिला सुरक्षा और आजीविका दीदियों का बना हुआ है कि उनको जो मानदेय है वो इतनी महंगाई, बेरोजगारी में कम है। पलायन, रोजगार, अपराध, राजधानी में आपने देखा पटना में एक के बाद एक व्यापारी को किस तरीके से अस्पताल हो हर जगह। तो आज ये सरकार पूरी तरह से 20 साल की सरकार कम नहीं थी, फेल हो गई। ये 20 साल की सरकार अपने काम नहीं गिनवा रही। ये 20 साल पहले लालू जी का राज, तो साफ पता लगता है कि चुनाव हार चुके हैं। अपने 20 साल की उपलब्धियां गिनवाने के लिए कुछ नहीं बचा है। वोट चोरी करके अपनी सरकार को दोबारा लाना चाह रहे थे, जिसपे अब सेंध मारी हो चुकी है, संभव नहीं है। क्योंकि सीतामढ़ी दोनों लोग जा रहे हैं, प्रियंका भी इस दौरान यहाँ रहेंगी। सवाल ये लगातार उठता रहा है कि राम विरोधी हैं राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार, जाता नहीं है, राम मंदिर बनता है। सीतामढ़ी क्योंकि जानकी का मंदिर है, क्या वहाँ पर प्रियंका राहुल जाएंगे? मैं फिर कह रही हूँ, वो जाएं वो नहीं जाएं, जो गया है वो नहीं गया है। बात है कि राम राज स्थापित हो पा रहा है या नहीं। डबल इंजन की भाजपा की सरकार देश और बिहार में क्या राम राज स्थापित कर पा रही है? क्या न्याय हो पा रहा है? कि गरीब की सुनवाई हो पा रही है उस राम राज्य में, है ना? सिर्फ आप जाकर मंदिर में कहें और आप जो राम भक्त हैं, जो है उनके साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म करेंगे, उनकी आवाज को दबाएंगे, चोरी करेंगे, हाँ, तो ये तानाशाही है, ये राम राज नहीं है। और राम राज कैसे स्थापित होगा वो हम करके दिखाएंगे। क्योंकि राम सीता की बात हो रही है, आखिरी सवाल, अनुराग ठाकुर का ये बयान काफी चर्चाओं में है। उन्होंने छात्रों से संवाद करते दौरान कहा कि अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले व्यक्ति हनुमान जी। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, कहाँ ले जा रहे हैं ये इस 21वीं सदी के भारत के भविष्य और युवाओं को। छात्र है, युवा है ना, वो आपसे सवाल कर रहा है और आप उसको कहाँ उलझा रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी का अपना बेटा भारत में किसी सरकारी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ता है, प्राइवेट में भी नहीं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। अपने बच्चों को कैसी शिक्षा, कैसी पढ़ाई, उन्हें कहिए ना हनुमान जी क्या है। यानी कि हर चीज में धर्म, हमारे भगवानों को ले आना, धार्मिक आस्थाओं से खेलना, कोई जवाब नहीं है इनके पास। शर्म आती है कि एक युवा पढ़ा लिखा जिसका अपना बेटा विदेश में पढ़ाई शिक्षा लेता है, वही अपने ही देश में जो गरीब का बच्चा है, जो सरकारी स्कूलों में है, उनके साथ इस तरीके का संवाद करके, एक तरीके से मैं कहूंगी वही अमित शाह जी ने कहा, अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना बेटा अंग्रेजी बोल नहीं पा रहा है इसलिए करके। लेकिन राहुल गांधी जी की साफ है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल होने चाहिए, आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हिंदुस्तान की भाषा हो, विदेशी भाषाएं हो, क्योंकि अगर आपको विश्व में हर हिसाब से टक्कर देनी है तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। विश्व में हम आगे जा रहे हैं तो ये चीजें जरूरी हैं। लेकिन भाजपा अपने वही घिसे पिटे तरीकों से सिर्फ हमारे जो एक तबका है उसे वंचित रखना चाहती है और कुछ मकसद नहीं है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, पटना, बिहार।